हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में नाइन्थ क्लास के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मोशन, इट्स टाइप्स, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? मोशन। मोशन वाला चैप्टर चल रहा है। कौन सी क्लास का? नाइन्थ। तो स्पीड पढ़ लिया था हमने, वेलोसिटी पढ़ लिया था, और क्या क्या पढ़ लिया था? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आप सबको याद होगा क्या होती है। स्केलर क्या होती थी? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्या होती थी? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल भी किया था स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। तो अब हम आगे करेंगे एक्सीलरेशन। क्या पढ़ना है बेटा आज? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चा? एक्सीलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? द रेट ऑफ change of velocity, rate of change of velocity is known as acceleration, ठीक है बेटा। तो अब देखो, ये तो हो गया एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। क्या कैसे डिफाइन करोगे इसको? एक्सीलरेशन is equal to change in velocity per unit, या फिर क्या लिखोगे? टाइम लिखोगे कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जितनी चेंज इन वेलोसिटी उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो वो क्या आ जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो इसका एग्जांपल, इसको डिनोट कैसे करेंगे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम t। अब v2 क्या है, v1 क्या है, ये एग्जांपल से आपको पता चलेगा। देखो मान लो पॉइंट ए पे कितनी वेलोसिटी थी, पॉइंट बी पे कितनी होगी। पॉइंट ए पे कितनी थी मान लो वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड थी, और पॉइंट बी पे कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है बेटा। और टाइम, इसके लिए टाइम कितना लिया? यहाँ पे मान लो कितने बजे थी ये, या फिर सेकंड में लेते हैं हम। कितनी सेकंड में होगी ये? मान लो 10 सेकंड में होगी। कि कोई बॉडी ए पॉइंट पे थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड में कहां पे पहुंच गई? बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे आगे वेलोसिटी कितनी होगी? 30 मीटर प्रति सेकंड, या 30 मीटर पर सेकंड। अब ये देखो, ये v2, ये v1, v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम टेकन, कि 10 सेकंड में इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो क्या होगा? एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे v2 की वैल्यू रखो, इसमें देखो एक्सीलरेशन क्या आएगा? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v2 क्या आएगा? 30 मीटर पर सेकंड, v1 क्या है? 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लिया है यहाँ पे? 10 सेकंड। अब देखो 30 माइनस 10 कितना बचेगा? 20। 20 ऊपर क्या है? मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है? 10 सेकंड। देखो बेटा क्या आ जाएगा? 20/10 2 क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन। ये आ गया एक्सीलरेशन। तो v2 क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। v1 क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी।
अब हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, किससे, v से। और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से। ठीक है बेटा, तो हम v2 माइनस v1 की जगह क्या यूज करेंगे, v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, जो करेक्ट फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, v माइनस u अपॉन में t की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। दिस इज एक्सीलरेशन। अब देखो बेटा यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन वैसे आपने एग्जांपल में देख ली है, फिर बताता हूं आपको यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या था, v माइनस u अपॉन में t। अब देखो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो ऊपर वाली टर्म की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड, और नीचे वाले टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये सेकंड भी नीचे आएगा, ये सेकंड मीटर पर सेकंड है तो नीचे आएगा, वो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकंड इनटू सेकंड, मतलब सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बेटा टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के दो टाइप हो सकते हैं बेटा, कौन कौन से देखो बताते हैं अभी आपको। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, वैसे चार टाइप होते हैं, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो इफ, या फिर आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूं ना। मान लो बॉडी पोजीशन ए पे थी, कहां पे, ए पे, कितनी वेलोसिटी थी इसकी, 10 मीटर पर सेकंड, कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। अब पहुंच गई बी पे, बी पे पहुंची, कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, आप पहुंचे सी पे, कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से बी पे कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड। और हर बार टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना लग रहा है, 5 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी 5 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी 5 सेकंड लग रहा है। अब देखो बेटा इन 5 सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, 5 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में भी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, 5 मीटर पर सेकंड। इससे आगे वाले 5 सेकंड में भी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, 5 मीटर पर सेकंड। कैसे, यहाँ पे 10 थी, 5 सेकंड में कितनी होगी, 15, मतलब कितनी इंक्रीज होगी, 5 मीटर पर सेकंड। आगे वाले, अब देखो यहाँ पे 15 थी, 5 सेकंड में कितनी होगी, 20, मतलब कितनी इंक्रीज होगी 5 सेकंड में, 5 मीटर पर सेकंड। तो हर बार क्या हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब हर बार क्या है,
हर बार इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल in equal intervals of time, in equal intervals of time, then the acceleration is known as यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बेटा हर बार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलेंगे। अब देखो सेकंड कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होगा, तो अब देखो इसी एग्जांपल, इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा आपको। मान लो पॉइंट ए पे किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। बी पे कितनी होगी, 17 मीटर पर सेकंड। सी पे क्या होगी, 25 मीटर पर सेकंड। और डी पे कितनी होगी, 35 मीटर पर सेकंड। हर पॉइंट्स के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 5 सेकंड। अब देखो ए से बी में जाने में कितनी इंक्रीज हुई है वेलोसिटी, कितनी इंक्रीज हुई है, 17 माइनस 10 कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकंड। कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। अब देखो बी से सी तक जाने में कितनी चेंज हुई है, 25 माइनस 17 कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। इससे आगे कितनी चेंज हुई है, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। तो हर बार क्या हो रहा है, टाइम पीरियड तो सेम है, टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में क्या आता है, अनइक्वल चेंज आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो क्या लिखोगे बेटा, इफ velocity changes in unequal magnitudes in equal intervals of time, in equal intervals of time, then the acceleration is known as non-uniform acceleration, non-uniform acceleration। ठीक है बेटा, कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज होता है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब बेटा हमने ये तो पढ़ लिया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो बेटा वो भी अलग अलग टाइप्स भी बोल सकते हो आप इसको एक्सीलरेशन के। क्या होगा, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। हम एग्जांपल से कर सकते हैं बेटा, या फिर सीधा देखो क्या है, एग्जांपल करवा देंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन।
पॉइंट बी पे कितनी होगी, पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। और पॉइंट बी पे फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी, v इक्वल टू कितनी होगी बताओ, 20 मीटर ले लो, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसमें वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज। इनिशियल कितनी थी 10, फाइनल कितनी है 20। मान लो कितनी सेकंड में होगी ये, 5 सेकंड में। तो इसमें देखो एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मतलब जो लास्ट में वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल जो शुरू में हमने वेलोसिटी दी थी। तो v माइनस u बाई टी, अब v कितनी है अपने पास 20 माइनस u कितनी है 10 डिवाइड बाई टाइम कितना है 5 सेकंड। तो ये आ गया 10 बाई 5 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस का है, ठीक है। तो क्या आएगा, इफ, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड या इज इंक्रीजिंग, क्या लिखोगे, इज इंक्रीजिंग विद टाइम, the acceleration is said to be positive acceleration, positive acceleration। अगर क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के साथ, वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है। तो इसका इसमें कंडीशन क्या है, v इज ग्रेटर देन u, कि फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। देखो क्या है सेकंड, नेगेटिव एक्सीलरेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब देखो बेटा क्या है, एग्जांपल बताता हूँ आपको। इधर से कोई पत्थर आ रहा था, ठीक है, इसके ऊपर जमीन के ऊपर चल रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मान लो कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन यहाँ पे पहुंच के ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, ए पे कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ तक पहुंचते पहुंचने कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी, कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, इसको 5 सेकंड लगा, कितना लगा 5 सेकंड। तो अब देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 5 सेकंड। तो इस केस में एक्सीलरेशन देखो कितना आएगा, v माइनस u बाई टी। तो v कितना है बेटा 5, u कितना है बेटा 20, और टाइम कितना है 5। तो देखो मीटर पर सेकंड के लिए इसकी यूनिट है, कितना आ जाएगा -15 बाई 5, 5 3 जा 15, कितना आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सीलरेशन माइनस में आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन। और ये कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है टाइम के साथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन द वेलोसिटी
of an object decreases with time, then the acceleration is known as negative acceleration. या फिर क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, क्या है नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्या है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो ये था एक्सीलरेशन। अब देखो आगे क्या है, ग्राफ पढ़ेंगे हम कुछ ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स के बारे में जनरली आप सब बच्चे जानते हो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ग्राफ के बारे में आपको अभी हम बताएंगे। तो ग्राफ